हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाई सर्वेश के वन सॉल्यूशन सीरीज 10वीं है और ये 10 सीरीज चल रहा है अभी। और जिसमें मैं आपको एलिगेशन का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, ठीक है ना। और ये एलिगेशन का ये पार्ट थर्ड है और ये लास्ट पार्ट है आपका, समझ लीजिए, ठीक है। ये क्या आपका लास्ट पार्ट है और ये एक्सरसाइज का एक ही एक्सरसाइज में दे रखा गया था। न लेवल 1 अलग से दे रखा गया, न लेवल 2 अलग से दे रखा गया, एक ही एक्सरसाइज दे रखा गया जिसका ये लास्ट पार्ट है आपका। लास्ट पार्ट है तो इसका मतलब कितना है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 29 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। मतलब कितने क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, 9 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के क्वेश्चन के सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये वीडियो एसएससी सीजीएल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएचएसएल वालों के लिए या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन वालों के लिए या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। साथ ही साथ जो बच्चे कैट के तैयारी कर रहे हैं या फिर मैट का या फिर हो गया आपका जैट के एग्जामिनेशन का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो इसमें जो सवाल होंगे ना आपके, वो इंग्लिश में भी होंगे और आपको हिंदी में भी ट्रांसलेट किए हुए हैं। तो जो हिंदी वाले हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी में भी यहाँ पे सवाल उनको ट्रांसलेट कर दिया गया, ठीक है। तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। जो हिंदी वाले उनको कोई दिक्कत यहाँ पे आने वाली नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो का जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके रख सकते हो अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए अगर आप चाहो तो। अगर आपकी इच्छा है तो आप पीडीएफ उसका डाउनलोड करके रख सकते हो, नीचे उसका लिंक है, ठीक है। नहीं तो अगर आप मेरे साथ अगर मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप पे अगर जुड़े हुए हो या फिर जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहां पर अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो वहां पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आप कोई भी वीडियो का वहां पे आपको लिंक भी प्रोवाइड हो जाता, मतलब आपको नोटिफिकेशन वहां पे भी मिल जाया करेगी, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हो तो ये दो जगह भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जैसा आपको बताया कि 9 क्वेश्चंस हैं और 9 क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है बताने की कि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में आराम से हल करके चले आओ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपके कोई भी दोस्त हो तो आप उनके साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। इनमें से कोई भी एग्जामिनेशन का अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके भाई हो या बहन हो या कोई रिश्तेदार हो या फिर आपके दोस्त हो, तो उनके साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इससे इस वीडियो से उनको फायदा होने वाला है तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है ये सारे वीडियो से, ऐसे करके बहुत सारे मैंने आपको जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे 10वां सीरीज है ये। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे सीरीज करा रखे, मतलब लगभग मैक्सिमम टॉपिक जो है ना, चैप्टर जो है आपका ये इस बुक का क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा बुक का, ये मैक्सिमम जो है कवर हो चुका है। बहुत शायद ही कोई कोई अभी चैप्टर छूटा हुआ है, नहीं तो लगभग मैंने सारा ही चैप्टर यहाँ पे आपको करवा दिया है, ठीक है। ये 10वां सीरीज है, ऐसे और भी सीरीज आगे निकल चुके हैं, ठीक है। 10 से ऊपर वाले सीरीज है। तो ये 10वां सीरीज जो है वो सिर्फ इसमें जिसमें आपको एलिगेशन का ही सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है। ये पार्ट थर्ड है, बाकी के दोनों के पार्ट का आपको उसका भी नीचे लिंक है, आप वहां से भी डायरेक्ट पिक करके देख सकते हो। नहीं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको ये 10वां सीरीज का आप देखोगे एलिगेशन का, तो वहां पे भी आपको बाकी के पार्ट के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब लेट नहीं करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है, ठीक है। तो अंग्रेजी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली और हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वैसे मैं सवाल को समझा दूंगा हिंदी में भी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द डाइल्यूटेड वाइन कंटेन्स ओनली 8 liters ऑफ वाइन एंड द रेस्ट इज वाटर। A new mixture whose concentration is 30% is to be found by replacing wine. How many liters of mixture shall be replaced with pure wine if there was initially 32 liters of water in the mixture? ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक डाइल्यूटेड वाइन है। डाइल्यूटेड वाइन का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ मिलाया हुआ है, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना उसका कम किया हुआ है, ठीक है। जैसे उसमें वाटर मिलाया हुआ है, ठीक है। जिसमें बोल क्या रहा है कि 8 लीटर मेरा क्या है भैया, उसमें वाइन है और बाकी जो है मेरा वाटर है,
ठीक है। ए न्यू मिक्सचर, एक नया मिक्सचर हम लोग तैयार करते हैं, हुज कंसंट्रेशन, जिसका कंसंट्रेशन कितना 30% है, इज टू बी फॉर्म बाय रिप्लेसिंग वाइन, वाइन को रिप्लेस करने के बाद अब उसमें कंसंट्रेशन कितना हो गया, 30% हो गया। तब पूछ रहा आपसे कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिक्सचर शैल बी रिप्लेस्ड विद प्योर वाइन इफ इट देयर वाज इनिशियली 32 लीटर्स ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। ठीक है, इसमें बोल रहा है कितना हमने मिक्सचर को रिप्लेस किया, कितना मिक्सचर इसमें से निकाल के वाइन से हमने प्योर वाइन से रिप्लेस किया, जो कि हमारा इनिशियली कितना था उसमें वाटर में, वाटर कितना था मिक्सचर में, मिश्रण में हमारा इनिशियली मतलब शुरुआती दौर में कितना था, वो 32 लीटर्स था वाटर। ठीक है, और शुरुआत में कितना था आपको वाइन, 8 लीटर है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। तो आइए देखिए इस सवाल को चलिए हल कर लिया जाए। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आपका वाइन है और दूसरा क्या आपको वाटर है। ठीक है, तो यहां पर बोला क्या जा रहा है, वाइन कितना आपका 8 लीटर है। ठीक है, और 32 लीटर मेरा इनिशियली क्या था, वाटर था। ठीक है, 32 लीटर हमारा क्या था, इनिशियली वाटर था। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 40 लीटर आ जाएगा। टोटल कितना है, 40 लीटर है, मतलब वो मिक्सचर कितना है हमारा, 40 लीटर है। यही है ना बात। अब जब 40 लीटर है तो आप एक चीज, मैं अगर आपसे ये चीज जानना चाहूँ कि कॉन्सेंट्रेशन कितना कितना है, क्योंकि यहाँ पे हमको कॉन्सेंट्रेशन जो दे रखा गया ना 30% का दे रखा गया, तो हमको इसको परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 20% हो जाएगा। वाइन निकाल लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा आपका कितना, 20%। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा आपका, वाटर हो जाएगा, दैट इज 80%। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब क्या हुआ कि ए न्यू मिक्सचर हुज कॉन्सेंट्रेशन इज 30% इज टू बी फॉर्म बाय रिप्लेसिंग वाइन, वाइन को रिप्लेस करने के बाद हमारा क्या हो गया, वो 30% क्या बन गया हमारा, कॉन्सेंट्रेशन बन गया। मतलब वाइन का कॉन्सेंट्रेशन पहले 20% था, अब कितना हो गया, वो यहाँ पे आके 30% हो गया। ठीक है, और ये फिर कितना हो जाएगा आपका, 70% हो जाएगा। तो वही पूछा जा रहा है इसमें कि हमने उसमें प्योर वाइन कितना डाला, मिक्सचर को रिप्लेस करके उसमें प्योर वाइन कितना डाला, ये चीज हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक होता है कि फाइनल अमाउंट जो ऊपर में बचा। ठीक है, यहाँ पे फाइनल अमाउंट होता है जो कि रेशियो में होगा, और यहाँ पे होता है कि आपका इनिशियल अमाउंट होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस कितना हमने रिप्लेस किया, बटे में क्या होता है आपका टोटल क्वांटिटी, और कितनी बार किया, दैट इज n। ठीक है, अभी मैं ये चीज आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, पहले भी ये फॉर्मूला बताया जब भी ऐसा सवाल आया, तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। फाइनल अमाउंट जो मेरा बच गया इनिशियली जो मेरा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 1 माइनस आर कितना हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, टी इज द टोटल क्वांटिटी। ठीक है, और एन कितना नंबर ऑफ टाइम्स हमने उसमें क्या किया, रिप्लेसमेंट किया है। ठीक है, तो अब देखिए फाइनली कितना बच गया इसमें, वाटर 70 बचा हुआ है, जिसको रेशियो मिलेंगे, बटे में कितना 70 कितना बच गया, कितने में, 100 में। ठीक है, क्लियर है ये। अब इनिशियल अमाउंट में कितना था, 80 था ना, और बटे में कितना ले लेंगे, 100। नहीं भी लिख सकते 100, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जिनको समझ में आ जाए। क्या करते हैं यहाँ पे, जिसका आपको निकाल रहे हैं ऊपर में और बटे में टोटल करते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही 80 बटे में क्या होगा टोटल, इसलिए 100 कर दिया नीचे मैंने। ठीक है, 1 माइनस आर तो हमने निकालना ही है, कितना रिप्लेस कर रहे हैं, टोटल कितना है, टोटल हमारा कितना है यहाँ पे, टोटल बोला गया है हमको कितना है, ये देखो निकाला है ना हमने, 40 लीटर क्वांटिटी 40, और इसका पावर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि एक ही बार हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, तो दो चाहे नहीं दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 100 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये जीरो यहाँ से कैंसिल, ये जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। इसको कितना लिख सकते हैं, 7/8, 1 माइनस आर बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको इस साइड लेते हो 7/8 को, और r माइनस आर बाई 40 को इस साइड लेते हो, तो r बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 बटे में 8, ये कितना हो जाएगा 1/8, और ये कितना हो जाएगा 8 बचे 40। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 लीटर। मतलब हमने कितना रिप्लेस किया था, 5 लीटर को हमने क्या किया यहाँ पे रिप्लेस किया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखा जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 30 kg and the average weight of girls in the same class is 20 kg. If the average weight of whole class is 23.25 kg, what could be the possible strength of boys and girls respectively in the same class?
ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एवरेज वेट जो है बच्चों का, लड़कों का किसी क्लास में, कक्षा में कितना है 30 केजी है, और उसी में लड़कियों का उसी कक्षा में कितना है 20 केजी एवरेज वेट है। ठीक है, अगर दोनों का हम पूरे बच्चों का अगर हम लोग एवरेज वेट निकाल लें उसी कक्षा में, तो उसमें कितना हो जाता है 23.25 केजी हो जाता है। तो पूछ रहा है क्या पॉसिबल स्ट्रेंथ हो सकता है बॉयज और गर्ल्स का, ये चीज हमें यहाँ पे अब बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज वेट हम लोग क्या लिख लेते हैं, पहले बॉयज का लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, गर्ल्स का लिख लेंगे। बॉयज का भैया कितना है 30 है, तो यहाँ पे हो गया कितना 30 केजी, और गर्ल्स का कितना हो गया, गर्ल्स का हो गया आपको 20 केजी। क्लियर है, और दोनों को मिला के कितना हो गया 23.25 केजी, यही हो गया। ठीक है, अब मैंने बताया इन दोनों को माइनस करके इस साइड लिखोगे और इन दोनों को माइनस करके इस साइड लिखोगे। चलिए माइनस करके लिख देते, इसमें कितना हो जाएगा -3.25 होगा ना माइनस में, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -6.75, यही होगा ना 6.75। अब हमें यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का क्या निकाल लेते, रेशियो निकाल लेते, तो ये कितना हो जाएगा आपका -3.25 बटे में हो जाएगा आपका -6.75। ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 325 बटे में कितना हो जाएगा 675। ठीक है, यही चीज होगा। क्लियर है, अब इसको काटिएगा, ये अब कितने से 5 से काट सकते हैं, 5 छक 30 और ये 5, ठीक है, ये जगह और ये हो जाएगा 5 दिया 15, 5, हाँ ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 13, और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। तो बॉयज और गर्ल्स का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से एक रेशियो आ जाएगा 13 बटे में 27। तो यही एक हमारा पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स क्या हो सकते हैं, 13 और 27 हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है, एकदम ये कंफर्म एग्जैक्टली नहीं पूछा जा रहा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये डेसिमल है 23.5 होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, the shopkeeper mixed 40 kg refined oil with the vegetable oil worth rupees 60 per kg. Thus he gains 10 after selling the mixture of two oils. The price of first oil is, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि the shopkeeper mixed 40 kg refined oil with vegetable oil worth rupees 60 per kg. Thus he gains 10 rupees after selling the mixture of the two oils. The price of the first oil is, एक शॉपकीपर है, उसने 40 केजी रिफाइंड ऑयल जो है ना, 40 केजी जो है रिफाइंड ऑयल, 40 केजी रिफाइंड ऑयल को उसने वेजिटेबल ऑयल जिसका रेट क्या आपको 60 रुपीज पर केजी है, उसके साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद वो कितना कमा ले रहा है, उसको बेच के 10 रुपए कमाता है। क्या कमाता है, 10 रुपए कमाता है। आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर ऑफ टू, वो 10 ही गेन्स ₹10, वो 10 रुपए कमाता है आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर ऑफ टू ऑयल्स। ठीक है, दोनों को बेचने के बाद उस 10 रुपए उसकी क्या होती है, वहां पे कमाई होती है। ठीक है, देखो एक चीज यहाँ पे, एक चीज समझना, प्राइस ऑफ फर्स्ट ऑयल पूछ रहा है, तो देखो फर्स्ट ऑयल को हम लोग कैसे बता सकते, कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे भी इसका कोई क्वांटिटी नहीं दे रखा है, कितने क्वांटिटी से हम लोग मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दे रखा गया, और यहाँ पर ये भी नहीं बताया गया कितना परसेंटेज। चलो ये तो आदमी अगर यहाँ पे दे रखा होता, ये दे रखा होता, और एक चीज यहाँ पे इसका 40 केजी का क्या रेट है इसका दे रखा होता, तो इसको हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं था कि ये दिए हुए होना। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज यहाँ वाला पार्ट नहीं दे रखा गया और यहाँ वाला पार्ट नहीं दे रखा गया कि 40 केजी वाला जो है वो कितना हम कर रहे हैं मिक्स। ठीक है, कैसे उसका रेट क्या है, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना 60 रुपए प्रति केजी है, उसी तरह से इसका भी तो रेट देना चाहिए था। मतलब ये क्या है, ये निकालना मुश्किल है। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं डेटा इनसफिशियंट है, मतलब डेटा पूरा यहाँ पे दे रखा गया नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला जाए, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर देयर इज ओनली 26% वाटर। आफ्टर रिप्लेसिंग द मिक्सचर विथ 7 liters of pure milk, the percentage of milk in the mixture becomes 76%. The quantity of the mixture is, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक मिश्रण है मिल्क और वाटर का, क्या है, मिल्क और वाटर का क्या है, यहाँ पे मिश्रण है।
ठीक है, जिसमें बोल रहा है क्या 26% जो है मेरा क्या है वाटर है, क्या है 26% मेरा वाटर है, तो मिल्क कितना प्रतिशत हो जाएगा 74% हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि आफ्टर रिप्लेसिंग द मिक्सचर विद 7 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, हमने प्योर मिल्क 7 लीटर से क्या कर दिया, मिश्रण को रिप्लेस कर दिया, देन द परसेंटेज ऑफ मिल्क ऑफ द मिक्सचर, तो उस मिश्रण में मिल्क का प्रतिशत कितना हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया आपको 76%, और ये फिर कितना हो जाएगा आपका 24% हो गया। पानी का अपने आप घट जाएगा ना, 24% हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो कितने से हमने रिप्लेस किया उसको, 7 लीटर से क्या किया, रिप्लेस किया। मतलब क्या कि पानी अब कितना हो गया, 24% हो गया, कितना था पहले 26 था। ठीक है, 1 माइनस कितने से रिप्लेस कर रहे हैं, 7 लीटर से कर रहे हैं, कितना है टोटल क्वांटिटी, आपको टी निकालना है, यही चीज निकालना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए, तो ये कितने से कट जाएगा आपका 12 से, और ये आ जाएगा आपका कितना 13। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7/t इज इक्वल टू 1 - 12/13। ठीक है, तो यहाँ t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 × 7, दैट इज कितना आ जाएगा आपका 91 लीटर। ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना हमारा 91 लीटर है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए इस सवाल को, तो इस सवाल को भी हम लोग, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए बहुत सारे सवाल इसी से हल हो जाते हैं और आपको कोई फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है, तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इसको समझ जाइए, ये फॉर्मूला से बहुत सारे सवाल हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स is 3:2. If the income increases by 15% and saving increases by 6%, then by how much percent should his expenditure increases? ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो अनुपात है वो कितना है, 3:2 है, रेशियो है 3:2। इफ द इनकम इज इंक्रीजेस बाय 15%, अगर मैंने इनकम को 15% से बढ़ा दिया, एंड द सेविंग इंक्रीजेस बाय 6%, और सेविंग को कितने से बढ़ा दिया हम लोगों ने, 6% से बढ़ा, देन बाय हाउ मच परसेंट शुड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, तो उसका एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज करेगा, ये चीज यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत से इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीका बता देता हूँ। ये क्या आपका दे रखा गया, एक्सपेंडिचर है, और ये आपका रेशियो में कितना दे रखा है, सेविंग है, तो ये कितना हो जाएगा 3:2 हो गया ना। अगर मैंने बोला कि इनकम जो है इन भाई साहब की 100 रुपीज है, कितनी 100 रुपीज है, ठीक है, यही चीज है 100 रुपीज है, तो इसकी एक्सपेंडिचर कितनी हो जाएगी, इसकी एक्सपेंडिचर मैं बोल सकता हूँ कि 60 होगा, और बचा कितना रहा है, ये 40 होगा ना भाई। 100 अगर इनकम है मेरा, इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही होता है, खर्च प्लस बचाते जो है वो होता है, तो कितना हो जाएगा 60 और 40 हो जाएगा। समझ गए इस चीज को। अब क्या बोल रहा है कि मैंने इनकम जो है ना, इनकम जो है कितने से बढ़ गया मेरा, इनकम जो 15% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये 115 हो जाएगा। अब इसकी इंक्रीज होने के बाद कितनी हो गई, 115 हो गई। ठीक है, अब और क्या बोला जाए कि सेविंग इज इंक्रीजेस बाय 6%, सेविंग जो है, सेविंग को भी हमने 6% से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 6% से इसको भी क्या कर दिया, सेविंग को इंक्रीज कर दिया, तो 6% इसका कितना हो जाएगा, इसका 6% हो जाएगा 2.4 हो जाएगा ना, 2.4, 2.4 इसमें क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 42.4 हो जाएगा, कितना हो गया 42.4 हो गया। तो एक्सपेंडिचर इसका कितना होगा, सेविंग हमारा आ गया कितना 42.4। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, एक्सपेंडिचर निकालना, तो एक्सपेंडिचर बराबर कितना हो जाएगा 115 माइनस क्या कर लेंगे 42.4, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ गया 6 इधर। ठीक है, 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 बचा हो तो ये कितना हो जाएगा 2, और 7 4 कितना हो जाएगा 11, मतलब 72.6 क्या हो गया, इनका एक्सपेंडिचर हो गया। पहले से कितना है, पहले से इनका है 60, तो हम लोग को परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा एक्सपेंडिचर में, तो ये हो जाएगा आपका 72 माइनस 6 बटे माइनस 60 बटे में 60, और इंटू क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ से 100 कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 12.6, और बटे में कितना आ गया यहाँ पे 60 और इंटू 100, ये जीरो इससे कैंसिल हो गया, और ये कितना हो जाएगा 21% आ जाएगा क्या, आ जाएगा ना, डिवाइड करना 6 दूनी 12 और 6 कम 6 और 10 से गुना हुआ तो कितना हो गया 21%, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया, जैसे हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब अगर इसको एलिगेशन से करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर इधर हो गया, सेविंग इधर हो गया,
एक्सपेंडिचर और सेविंग कितना रेशियो अनुपात क्या है, 3:2 का है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि हमने सेविंग को 6% से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। सेविंग को कितने से प्रतिशत से बढ़ा दिया। अब एक्सपेंडिचर को भी तो हमने कुछ प्रतिशत से बढ़ाया है, तो वो चीज हमें नहीं पता। एक्स हमने मान लिया, एक्स प्रतिशत से क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया। अब दोनों बढ़ने के बाद इनकम जो होता है वो आपका कहाँ आता है, बीच में आता है। ठीक है, इनकम कितने से इंक्रीज हुआ हमारा, 15% से क्या हो गया, इनकम इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब 6 - 15 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, 9%। और इधर कितना हो जाएगा, 15 - x हो जाएगा, यही होगा ना, 15 - x हो जाएगा। चलिए इसका रेशियो निकाल लेते हैं। ये कितने के बराबर हो जाएगा आपको, 3 के बराबर होगा। और ये कितना होगा आपको, 2 के हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो से इक्वेट कर दे, 3:2 = 9। और बटे में कितना लिख लेंगे, ये माइनस में रहेगा, 15 माइनस क्या हो जाएगा आपको, x हो जाएगा। ये हो गया 3 तिहाई 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 15 - x = -6। ठीक है, और यहाँ से x कितना आ जाएगा आपका, 21%। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, 21% में हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीमेंट हो गया। यही चीज पूछा जा रहा था कि एक्सपेंडिचर में कितने से इंक्रीज हो रहा था, 21 क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो गया। तो आप एलिगेशन से भी इसको बना सकते हो या फिर इस तरीके से भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको दोनों ही तरीका बता दिया है। एलिगेशन वाला ज्यादा आसान है, आप एलिगेशन से ही एग्जामिनेशन में बनाना। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अब अगला सवाल देख लिया जाए। चलिए आइए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, 4 kg ऑफ मेटल कंटेन्स 1/5 कॉपर एंड रेस्ट इज जिंक। अनदर 5 kg ऑफ मेटल कंटेन्स 1/6 of copper and rest is zinc. The ratio of copper and zinc into the mixture of these two metals. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 4 kg का एक मेटल है, ठीक है, जिसमें 1/5 कॉपर है और बाकी क्या आपका जिंक है। ठीक है, एक मेटल है जिसमें कॉपर और जिंक है, जिसमें से 1/5 क्या हमारा कॉपर है और बाकी क्या हो गया, बच गया वो हमारा क्या हो गया, जिंक हो गया। अनदर है, दूसरा क्या बोल रहा है कि 5 kg का एक मेटल है जिसमें 1/6 क्या है आपको कॉपर है और बचा हुआ क्या आपका जिंक है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इनटू द मिक्सचर एंड दीज टू मेटल्स। अगर हम दोनों को, अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं दोनों ही मेटल को, तो हमारे पास क्या रेशियो होगा कॉपर और जिंक का। ठीक है, आइए चलिए देख लिया जाए, इसको भी हल कर लिया जाए। तो एक क्या हमारे पास मेटल क्या आपको कॉपर है और एक क्या आपको जिंक है। ठीक है, कॉपर है और जिंक है। ठीक है, तो हमारे पास दो मेटल है, एक हो गया मेटल 1 जिसमें कॉपर कितना 1/5 है। तो 1/5 है तो मैं बोल सकता हूँ 5 क्या होता है हमारा टोटल होता है। तो 1 हमारा यहाँ पे क्या है, कॉपर है। मतलब क्या है कि मिक्सचर 1 में जो पहला वाला मेटल है उसमें 1 क्या हमारा कॉपर है, बाकी बच गया क्या हो गया हमारा, जिंक हो गया। ठीक है, और दूसरा जो मेटल है, दूसरे मेटल में क्या बोला जा रहा है कि 1 हमारा 1/6 कॉपर है, तो 1 मेरा कॉपर हो गया, 5 क्या हो जाएगा हमारा, जिंक हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5, और इन दोनों को जोड़ो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब 5 और 6 का क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो कितना आता है 30 आता है। तो इसको उतने से ही गुना करना पड़ेगा, तो इसको 6 से गुना कर दिया और इसको कितने से गुना कर दिया, 5 से। उसी हिसाब से इधर भी कर दो, इधर भी 6 से करना पड़ेगा और इधर भी 6 से कर दो, और इधर भी 5 से कर दो और इधर भी 5 से कर दो। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, मेटल 1 हम लोग कितना केजी ले रहे हैं, 4 kg ले रहे हैं। मेटल 1 कितना ले रहे हैं, 4 kg ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी 4 से होगा और यहाँ पर भी कितने से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। ठीक है, और मेटल 2 कितना केजी ले रहे हैं हम लोग, मेटल 2 ले रहे हैं भाई साहब 5 kg ले रहे हैं, तो इसको भी 5 से गुना कर दो, तो ये भी 5 से हो जाएगा और ये भी कितने से हो जाएगा, आपको 5 से गुना हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 24, और ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, और 16 × 6 कितना हो जाएगा आपका 96, 96 हो गया। ठीक है, 5 पचा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 125 होगा। 5 × 5 × 5 दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने में कितना हो जाएगा 5 4 9 और ये 49, और इसको जोड़ेंगे तो कितना 6 5 11, और ये जगह 9 10 11 1 12 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर एक हाथ में आया तो ये हो जाएगा 221। तो हमारा जो रेशियो आया कॉपर और जिंक का दोनों को मिक्स करने के बाद, वो मिक्स करने के बाद कितना आ गया यहाँ से 49 बटे में 221, 221 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 221, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए अब अगला सवाल भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, 450 liters of mixture of milk and water contains the milk and water in the ratio 9:1. How much water should be added to get a new mixture containing milk and water in the ratio 3:1? ठीक है, बोल क्या रहा है कि एक हमारे पास 450 लीटर का मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर है।
ठीक है। और जिनका रेशियो क्या है मिल्क और वाटर का 9:1 है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना हम उसमें पानी ऐड करेंगे टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:1, तो कितना हम लोग उसमें पानी ऐड करेंगे कि हमारा जो मिक्सचर है मिल्क और वाटर का कितना बन के आ जाए यहाँ पे 3:1 आ जाए। समझ गए सवाल को? चलिए इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। तो हमारे पास क्या है, एक तो है हमारे पास मिल्क है और दूसरा क्या है वाटर है। क्लियर है ये चीज? तो रेशियो क्या है यहाँ पे 9:1 का रेशियो, 9:1 का रेशियो। ये इनिशियली है, ठीक है, इनिशियली। ठीक है। अब इसमें हमने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो हमारा फाइनल कितना हो गया, फाइनल आ गया हमारा कितना, रेशियो निकल के आ गया 3:1। ठीक है, यही चीज बोला जा रहा है। तो कितना हमने वाटर ऐड किया कि जो कि हमारा कितना हो जाता है 3:1 हो जाता है। ठीक है। तो चलिए ये चीज कर लिया जाए। 9:1 है और हमारे पास टोटल कितना ये है 450 लीटर है, तो 450 लीटर है। ठीक है, टोटल हमारे पास जो मिक्सचर है वो कितना है 450 लीटर, तो मतलब कितना उसमें मिल्क हो जाएगा, तो 9 1 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, तो 45 इंटू 9 करेंगे इधर में, तो कितना हो जाएगा ये 405 और यहाँ 45 हो जाएगा। मतलब 45 लीटर जो इनिशियली 405 लीटर हमारा मिल्क है और 45 लीटर मेरा क्या है, पानी है। ठीक है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात क्या हो रही है कि पानी ऐड करने की बात हो रही है, मतलब हम पानी ऐड कर रहे हैं, मिल्क जैसा है वैसा ही, मतलब पहले जो 405 था अभी भी कितना होगा, वो 405 ही होगा। तो रेशियो जो हमारा निकल के आया कितना है, 3 जो है हमारा कितने बराबर है, 405 के बराबर है। यही पूछा जा रहा है ना, तो यही होगा ना, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया है मिल्क में। 405 पहले भी था, 405 अभी भी है मेरा, तो 3 कितना आपको 405 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा आपका 405 बटे में 3। इसको डिवाइड मारेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई क्या हो जाएगा यहाँ से 9, 9 1 10 3 5 15, मतलब 135 लीटर मेरा क्या है अभी पानी है। अभी मेरा 135 लीटर क्या है, पानी है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, मतलब हम उसमें कितना ऐड करेंगे। ठीक है, वाटर कितना ऐड करें, तो कैसे निकलेगा आपको 135 माइनस क्या कर देंगे यहाँ से 45, तो इसको माइनस करेंगे तो ये 0 और ये कितना आ जाएगा आपका 90, मतलब 90 लीटर हम लोग उसमें पानी ऐड करेंगे, तब जाके रेशियो मेरा आ जाएगा 3:1 का। तो बी ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये वाला सवाल भी देख लिया जाए क्या है। यहाँ पर क्या बोला जाता है, रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन इन ए कंटेनर इज 3:2। When 10 liters of the mixture is taken out and replaced by the kerosene, the ratio becomes 2:3। ठीक है, the total quantity of the mixture in the container is। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रेशियो जो है ना पेट्रोल और केरोसिन का कितना है 3:2 है। When the 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, 10 लीटर हम लोग मिश्रण को निकाल लेते हैं और उसको केरोसिन से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो रेशियो मेरा निकल के कितना आ जाता है 2:3 का आ जाता है। तो क्वांटिटी ऑफ द मिक्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द कंटेनर, तो क्वांटिटी बताना हमको कि उस मिक्सचर का कितना क्वांटिटी है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी क्या है, तो देख लो यहाँ पर हमारे पास क्या पेट्रोल है और एक क्या आपको केरोसिन है। तो इनिशियली क्या था आपका, इनिशियली आपका था पेट्रोल था 3 और केरोसिन कितना था आपको 2, ये केरोसिन है। ठीक है, और फाइनली ये करने के बाद रिप्लेस करने के बाद हमारा कितना हो गया, ये 2 हो गया और ये कितना हो गया आपको 3 हो गया। तो चलिए इसको कर लिया जाए, मैंने अभी भी आपको एक फॉर्मूला बताया। तो यहाँ पे 2 और बटे में क्या लिखेंगे टोटल, मतलब 2 + 3। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल, यही हो गया। और इनिशियली कितना था आपका 3 और बटे में कितना हो जाएगा 2 + 3 टोटल। ठीक है, और 1 माइनस कितना कर लेंगे, रिप्लेस कितना कर रहा है यहाँ पे 10 लीटर का रिप्लेसमेंट हो रहा है, 10 बटे में कितना हो जाएगा आपका टोटल। ठीक है, और ये काम एक ही बार हुआ तो 1 क्या हो जाएगा यहाँ पावर हो जाएगा, तो ये 2 + 3 दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 2/3 -1 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 बटे में t। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको -1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा -10/t, यही होगा ना। ये माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 30 लीटर। तो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी कितना है यहाँ पे 30 लीटर है। 30 लीटर मेरा यहाँ पे क्या है टोटल क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल कर लिया जाए। हाँ तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। फ्रॉम ए कंटेनर 6 liters मिल्क was drawn out and was replaced by water. Again 6 liters of mixture was drawn out and was replaced by the water. Thus the quantity of milk and water in the container after these two operation is 9:16. The quantity of the mixture is।
ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये कंटेनर है जिसमें से 6 लीटर हम लोग मिल्क को निकालते हैं और उसको पानी से क्या करते हैं, बदलते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 6 लीटर मिल्क मतलब क्या है कि उस कंटेनर में सिर्फ क्या आपको पानी है, सॉरी सिर्फ क्या है वहां पे आपको मिल्क है। ठीक है। नहीं तो आपको यहाँ पर क्या बोलता है, आपको यहाँ पर आपको बोलता है मिक्सचर हम निकाल रहे हैं, मिक्सचर निकाल रहे हैं। ठीक है, मिक्सचर निकालने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बोल रहा है कि हम एक कंटेनर से 6 लीटर क्या निकाल रहे हैं, मिल्क निकाल रहे हैं। जब आपके पास पानी और दूध का अगर आपके पास मिश्रण है तो क्या आप सिर्फ पानी दूध दूध निकाल सकते हो या सिर्फ पानी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, आपको सिर्फ क्या है, यहाँ पे आपको मिल्क है, was drawn out and was replaced by water, उसको वाटर से क्या करें हम लोग, रिप्लेस करें। अगेन फिर से वही काम करते हैं। अब देखो दूसरी लाइन में क्या बोला, अगेन 6 लीटर ऑफ मिक्सचर। अब देखो मिक्सचर निकल रहा है, मिक्सचर निकल रहा है, इसका मतलब अब क्या हो गया, वहां पे पानी भी हो गया और दूध भी हो गया, इसलिए अब मिश्रण वहां से क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन को यहाँ पे समझना। ठीक है, और उसको फिर से हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, वाटर से रिप्लेस करते हैं। दस द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द कंटेनर आफ्टर दीज टू ऑपरेशन कितना हो जाएगा आपको, 9:16 हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो जाता है, फाइनल में मेरा कितना हो गया, फाइनल में मेरा हो गया 9:16। फाइनल में मेरा क्या हो गया, 9:16। तो क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9:16 है, तो 9 प्लस क्या कर देंगे हम यहाँ पे, 16। ठीक है, टोटल करते हैं ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। 1 हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्योर मिल्क है। प्योर मिल्क का रेशियो क्या होता है, आपको प्योर किसी भी सामान का, प्योर अगर पानी है या मिल्क है या फिर वाइन है, कुछ भी है, तो उसका क्या होगा, आपको 1 ही होगा, इसको ध्यान रखना। 1 हो गया, और 1 माइनस रिप्लेस कितना कर रहे हैं हम लोग, 6 लीटर से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, और टोटल क्वांटिटी हमको पता करना है। ठीक है, टी हो गया, और कितनी बार किया हमने, 2 बार किया। अब यहाँ पर एन की जगह पे क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। 9 बटे में कितना हो गया, ये 25। ठीक है, 9 प्लस 16 कितना होता है, 25 होता है। 1 माइनस 6 बटे में कितना लिख लेंगे, टी का स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग अगर हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 बटे में 5। 1 माइनस 6 बटे में कितना हो गया, टी हो गया। तो इसको ऐसे में लिख सकता हूँ, 6/t, और ये जाएगा 1 माइनस 3/5। ये आ जाएगा आपका 2/5। ये 2 से ये चला जाएगा। ठीक है, तो टी बराबर कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, 15 लीटर। मतलब 15 लीटर मेरा क्या है, आपको टोटल मिक्सचर है। ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना हमारा, 15 लीटर है। तो ए ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी सवाल बताए ना, सारे ही सवाल के आपको सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आपको जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इस वीडियो का आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके उस लिंक से रख सकते हो अगर आपको लगता है कि डाउनलोड करके रखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है या व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहां पे भी आपको ये चीज मिल जाएगा। ठीक है, और उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको पसंद आएगा ये वीडियो, और अगर आप यहाँ पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक तो यार बटन दबा ही देना। ठीक है, और शेयर करना मत भूलना, पक्का शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सकता है उतना शेयर करना, जिससे सभी इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।